पूरे यदुवंश के साथ में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए। वहां इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। नारद जी के द्वारा निमंत्रण भेज करके वृंदावन से यशोदा मैया, नंद बाबा, श्री राधा जी सहित समस्त गोपी ग्वालों को बुलाया गया। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकली, आवाज लगाते लगाते, कन्हैया अपने कक्ष से निकले रहे, आवाज लगाते लगाते, मैया मैया मैया। दोनों एक दूसरे से आकर के लिपट गए। भगवान श्री कृष्ण रोने मैया से लिपट कर। आपसे दूर होकर के मैंने बड़ा कष्ट पाया, मैं बड़ा अशांत रहा, मुझे शांति नहीं मिली। देखिए आपका मन कितना पवित्र है, दुनिया के किसी भी कोने में आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके मार्ग गोद में आ जाना, आपकी गोद में चले जाना, आपके चरणों से लिपट जाना, दुनिया की सारी शांति तुम्हें प्राप्त हो। उनके चरणों में लिपट जाना चाहिए, उनके चरणों में लौट जाना चाहिए, सारी शांति प्राप्त हो जाएगी। माता अपना सब कुछ न्यौछावर करती है, सब कुछ न्यौछावर कर देती है। कोई सुख दुख से नहीं रहती है माता को पुत्र का पालन। भगवान श्री कृष्ण के बाल भीग गए, बालों में ऐसा दिव्य दर्शन मां और भगवान की रानी सब गोपियों से मिली। एक दिन भगवान की पटरानियों ने भगवान से कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम राधा रानी से मिलकर के आवे। भगवान ने कहा जाओ, लेकिन हाथ में कुछ न कुछ भेंट जरूर लेकर के जाना, खाली हाथ मत जाना। भगवान की रानी पटरानियां जब चली हैं तो एक गिलास में गरम दूध लेकर के गई है। श्री रुक्मिणी जी ने राधिका महारानी के दर्शन किए। ऐसा रुक्मिणी जी मन में सोच रही है, मैं मेरे समान कोई राधा रानी की सुंदरता के सामने मेरी सुंदरता नगण्य है। ऐसा चित्त स्वरूप किया है श्री रुक्मिणी जी। अब जो गरम दूध लेकर के आई थी ना, तो दूध राधा रानी को पिला दिया। रात्रि को द्वारिकानाथ लेटे हुए रुक्मिणी जी चरण सेवा कर रही है द्वारिकानाथ की। चरणों में छाले आपके चरणों में, तो आपके चरणों में छाले नहीं थे, आज क्या हो गया?
और छाले खड़े हैं मेरे चरणों, क्योंकि वो हर समय मेरे चरणों का चिंतन करती रहती हैं। श्री सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित को समझाया, परीक्षित भगवान से तुम्हारे 3 संबंध हैं, एक ईश्वर और जीव का। भगवान ईश्वर है, तुम जीव हो। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सगे बड़े भाई हैं। क्यों? कि तुम अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने तुम्हें नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी माता के उदर में प्रवेश कर गए थे, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारी रक्षा की थी, और गर्भ से पहले भगवान श्री कृष्ण निकले, तुम बाद में निकल करके आए, इसलिए तुम्हारे सगे बड़े भाई भी हैं। तीसरा संबंध, भगवान की जो बहन थी सुभद्रा, वो तुम्हारी दादी थी। ये भगवान श्री कृष्ण के तुम्हारे 3 संबंध हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक लीलाएं की। एक बार मिथिलापुरी में जाकर के राजा जनक को और श्रुतदेव नामक ब्राह्मण को, दोनों को एक ही समय पर दोनों के घर जाकर के दर्शन दिया। इसके पश्चात वेद स्तुति मार्ग का दर्शन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कराया और कहने लगे, परीक्षित एक बार की बात है, प्रकाशुर नामक एक दैत्य जिसने भगवान शंकर जी की बहुत बड़ी तपस्या की, भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, आकर के प्रकट हो गए, बोले प्रकाशुर अपनी इच्छा का वरदान मांग लो। प्रकाशुर ने कहा, हे देवाधिदेव, अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तपस्या। प्रकाशुर ने वरदान पाते ही देखा इनके साथ में जो स्त्री है वो तो बहुत सुंदर है, वरदान दे ही दिया है, प्रयोग करो, परीक्षा भी हो जाएगी, सफल हो गए तो बहुत सुंदर स्त्री ये हमें मिल जाएगी। प्रकाशुर ने किया हाथ भगवान शिव की ओर, भगवान शिव आगे आगे और प्रकाशुर पीछे पीछे। ऐसे भोले भूत रावण भोलेनाथ भगवान थोड़ी सी भी कोई तपस्या करता है तो प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि स्वयं फंस जाते हैं। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव ने, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए, प्रकाशुर के सामने आकर के खड़े हो गए। ऐसा रूप बनाया कि पार्वती जी से भी सुंदर रूप। देखा कि बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है सामने, तो रुक गया, पूछने लगा तुम कौन? स्त्री बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकाशुर क्या बात? बताया पूरा प्रसंग कि शंकर जी ने मुझे वरदान दिया था, मैं उस वरदान की परीक्षा करने के लिए उनके पीछे जा रहा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो बहुत बड़े वीर हो। हाँ वीर तो हूँ, वीरता के मैंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत कठिन तपस्या मैंने की है। वीर पुरुष जो होते हैं वही तपस्या करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वीर हो तो संसार के सारे काम में सब काम कर लेते हो? जहाँ सब काम कर लेते। अच्छा तुम्हें नृत्य करना आता है, नाचना आता है?
प्रकाशों ने कहा बस यही काम नहीं आता। अरे ये काम नहीं आता तो तुम्हें कुछ नहीं आता, सीखोगे नृत्य करना? प्रकाशों ने कहा हाँ सिखा दो ना। और स्त्री बने हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकाशों को नृत्य सिखाए। नृत्य की मुद्राएं होती हैं, पैरों की गति के साथ हाथों की भी गति होती है। पैर आगे जाता है, हाथ भी आगे, कभी हाथ इधर, कभी हाथ इधर, कभी हाथ इधर, कभी हाथ। एक नृत्य की मुद्रा ऐसी भी होती है कि नृत्य करते करते हाथ ऐसे ऊपर भी आता है ऐसे। और जैसे ही भगवान ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया तो प्रकाशुर ने भी अपना हाथ ऊपर ऐसे किया और प्रकाशुर गिर करके भस्म हो गया। द्वारका एक बार में कौन से देवता बड़े हैं, इन तीनों देवताओं की परीक्षा करने के लिए प्रभु जी को भेजा। प्रभु जी सबसे पहले भगवान शिव कोई आदर सत्कार नहीं किया। आदर किया है, आदर नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी की कोई स्तुति नहीं की, कोई प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मेरा पुत्र है, मेरे पास आया है, मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहा है, स्तुति नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी मारने को कह रहे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे क्षीर सागर में। भगवान विष्णु शेष सैया पर जाकर के प्रभु जी पैर का आधार हाथ लगते ही भगवान विष्णु झटपट उठ बैठे, खड़े हो गए, प्रभु जी के चरण को पकड़ लिया, सहलाने लगे। हे प्रभु जी, मुझे आपके आगमन की पता नहीं चल पाई। अगर आपके आगमन के बारे में मुझे पता चल जाता तो मैं आपका स्वागत करता, सम्मान करता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता, मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता। प्रभु जी के चरण को सहलाने लगे। एक हाथ कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल है, कहीं आपके चरण में कोई चोट तो नहीं लग गई। और आपके चरण कमल, आपके चरण का स्थान बन गया, मेरे चिन्ह बन गया मेरे वक्षस्थल पर। आज से लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो गया मेरा वक्षस्थल। लक्ष्मी जी मेरे वक्षस्थल पर निवास करें। प्रभु जी लौट करके आए, किया कि भगवान विष्णु ही तीनों देवताओं में सबसे बड़े हैं। भगवान ने अपने भक्तों को समझाया कि किसी व्यक्ति को बिगड़ने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है: रूप, यौवन, संपत्ति और सत्ता। ये चार चीज जिसके पास में होती है उसके बिगड़ने की संभावना होती है। इसलिए मैं आपको सतत सावधान कर रहा हूं मेरे पुत्रों, कभी भी भूल कर भी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत कर देना।
शरीर के द्वारा या वाणी के द्वारा या मन के द्वारा भूल कर भी किसी का अपमान मत करना। ये चारों ही चीज आपके पास में आपके पास सत्ता भी है और आपके पास संपत्ति भी है। और देखिए द्वारकानाथ ने जो बात अपने पुत्रों को समझाई, द्वारकानाथ के पुत्रों ने ठीक उसके विपरीत कार्य कर दिया। सांब जाम्बवती के जो पुत्र हैं जिनका नाम है सांब, वो बहुत सुंदर है, स्त्री बना दिया, सुंदर श्रृंगार किया, साड़ी पहना दी, स्त्री बना दिया और पेट में झूठ मूठ के कपड़े संतों के पास पहुंचे। ऐसे ऐसे संत विश्वामित्र, अशित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद, ऐसे ऐसे ऋषि ब्राह्मण जहाँ विराजमान थे उनके पास में पहुंचे। जाकर के सांब को आगे किया और कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हे संतों, बताओ ये स्त्री है, इसके गर्भ में बालक, इसके बेटा होगा या बेटी होगी? अब संत तो संत होते हैं, सब जानते हैं संत यादव कुल के बालकों सुनो, निकलेगा जो सारे के सारे यदुवंश के विनाश का ब्राह्मण का अपमान क्या परिणति पैदा कर देता है। राजा परीक्षित को शाप लगा, किसका शाप लगा? एक संत का साथ लगा। यहाँ यदुवंश को साथ लगा, यदुवंश का विनाश होगा तो किसके कारण होगा? संतों के साथ के कारण होगा। इसलिए बार बार ये समझाया जाता है कि भूल कर भी तन मन से किसी प्रकार से किसी संत का अपमान न हो। क्या कह रही है संतों की वाणी, सुन गौर से
दूर सब हो गई उनकी परेशानी, दूर सब हो गई उनकी परेशानी। गौर से क्या कह रही है सरसों की बारियां, गौर से सारे के सारे यदुवंशी एकत्रित हुए। उस लोहे के मूसल को रेतियों से घिसवाया गया, उसका चूरा बना दिया। उस चूरे को समुद्र में फेंकवाया गया। बाकी एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, उसे भी समुद्र में फेंक गया। उस छोटे से टुकड़े को मछली निगल गई। वह चूरा जो बना था आगे चल करके वह एर का नाम की घास बना। छोटे से उस टुकड़े को मछली निगल गई। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा, मछली को काटा तो चमकता हुआ छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकला। और वह टुकड़ा मछुआरे ने पहेलिये ने अपने बाण के अग्र भाग में आगे के भाग में उसको नारद जी का आगमन हुआ। वसुदेव जी ने नारद जी का पूजन और कहा, गुरुदेव लोग कहते हैं भागवत धर्म नारद जी ने कहा, वसुदेव ये जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने किया। वही आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अब योगेश्वर संवाद 11 स्कंद परम तत्व गुप्त रहस्य है। दुर्लभो मानुष
मनुष्य शरीर का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। अगर ये प्राप्त हो भी जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय इसको अपने सिर पर सवार दिखाई देता है। क्यों? और उनको प्यार करने वाले भक्त क्षणभंगुर जीवन कल रात को जान मलयाचल की कल काल कुठा तन नम्र योगेश्वरों ने कहा, जनक भगवान से अपने 3 संबंध जोड़ लो। पहला, भगवान में विश्वास करो कि हर देश काल परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। दूसरा, भगवान से अपना कोई भी संबंध बना लो, कोई भी संबंध जोड़ लो। तात मात गुरु सखा तू सब विद हेतु मेरो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुण्य हरि, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तो मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु तेरी चरण शरण पावे। भगवान से अपना कोई भी संबंध जोड़। और तीसरा, भगवान को आत्मसमर्पण कर दो, दोनों हाथ ऊपर को। प्रभु जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, हमारा कुछ नहीं। अब जैसे आपको रखना है आप रखो, हम तो आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। द्वारिकानाथ बैठे हुए हैं। बाबा नवयोगेश्वर संवाद बहुत लंबा है, समय को देखते हुए कथा भी पूरी करनी है, फिर कभी समय मिलेगा तो नवयोगेश्वर भगवान के पास भगवान से सुधाम गमन की प्रार्थना की, प्रभु चलिए। अब तो सारे दैत्यों का विनाश हो चुका है, पृथ्वी का भार हल्का हो गया है, अब आप गोलोक धाम को चलिए। भगवान ने कहा नहीं, अभी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इन यदुवंशियों को इस हालत में अगर मैं छोड़ करके आऊंगा तो ये पृथ्वी का भार और बढ़ा देंगे, ये कम नहीं करेंगे, बढ़ा देंगे ये तो। इसलिए यदुवंश की लीला को समाप्त करके तब मैं गौलोक धाम को आऊंगा। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और देवता लोग चले गए। भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहते थे। उद्धव जी को पता चला तो उद्धव जी भगवान के पास आए। उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया। द्वारकानाथ ने उद्धव जी को अंतिम उपदेश किया। उस समय वहां ही उपस्थित थे। उद्धव जी ने पूछा, भगवान ये वैराग्य क्या होता है? एक मरकत वैराग्य, एक शमशान वैराग्य। ये मरकत वैराग्य क्या है? मरकत वैराग्य
घर में सास और बहू में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। ससुर जी घर में आए तो सासू जी ने कहा कि आज हमारी बहू ने हमसे बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ हमारा रहना उचित नहीं है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। वैराग्य जागृत हुआ, पुत्र वधू के कटु वचनों के द्वारा वैराग्य जागृत हुआ। बैग लगा लिया, टैक्सी लगाकर तैयार हो गए जाने के लिए। जा रहे हम तो और माता पिताजी जाने के लिए तैयार हो गए। बेटा ने कहा कि गलती तुमने की है, तुम जाकर के मनाओ, चरण पकड़ लो जाकर के। बहू रानी आई, सासू माँ के चरण पकड़ लिए। गलती हो गई माता जी, क्षमा कर दो। माता जी मान गई, रुक गई, नहीं आई वृंदावन। ये मरकत रह रहा है, पानी के बुलबुले की तरह उठा फिर एक होता है शमशान में राज्य। किसी अपने शरीर को हम जब ले जाते हैं शमशान में, वहाँ हम जितनी देर रहते हैं तो मन में विचार आता है कि अंत दिन हमको भी ये आना है। ये शमशान भूमि, वहाँ कुछ क्षण के लिए एक बार हो गया, हृदय में जागृत हुआ। कितने राजा महाराजा उनके हृदय में सच्चा पैदा उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना करके 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। हर एक घटना घटनाओं कोई न कोई शुभ संदेश देकर के जाती है। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी माता से क्या शिक्षा मिली, आप लोग भी विचार करें। आज हम लोग पृथ्वी माता पर कितना आघात कर रहे हैं। पृथ्वी माता पर हम जो गंदगी कर रहे हैं, ये हमारा काम है ना। आपके घर में कोई गंदगी करे, क्या आप गंदे रह सकते हो? क्या आप दूषित रह सकते हो? क्या आप दुर्गंध को सहन कर सकते हो? गंदगी हम लोग करते हैं। पृथ्वी माता पर जो श्रृंगार है, पृथ्वी का वृक्ष, पहाड़ों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। कैसे कैसे आघात पृथ्वी माता किसी से कुछ नहीं, किसी से बदला नहीं, न चिल्लाती है न रोती। तो पृथ्वी माता से धैर्य धारण करना। अरे आज समय कैसा है, कल समय कैसा होगा, धैर्य धारण कर, अपने कर्म पर लगा रहे, शुभ कर्म कर, शुभ कर्म का फल तेरे प्रति अच्छा होगा।
परिणाम अच्छा होगा। दुष्कर्म मत कर, दुष्कर्म करेगा तो परिणाम विपरीत जाएगा, ये निश्चित है, ये अटल सत्य है। वायु, वायु से क्या शिक्षा ग्रहण की? शरीर में रहने वाला जो प्राण वायु है, उसे जितनी आवश्यकता होती है उतना ही भोजन ग्रहण करता है। अधिक भोजन करोगे उल्टी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे, कुछ न कुछ बीमारी हो जाएगी अधिक भोजन करने से। तो वैसे ही इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय करने की आवश्यकता नहीं है। जितने से जीवन निर्वाह हो जाए, जीवन चल सके, उतना ही भोजन करना चाहिए, उतना ही भोग करना चाहिए। आकाश, राजन, जितने घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हैं चाहे अचल हैं, भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक है, अखंड है, अपरिच्छिन्न है। साधक को चाहिए कि आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। इसकी तुलना आकाश से की जा सकती है। चौथा, जल, जल जहाँ भी है सबको शीतलता प्रदान करता है। जल की तरह सबको शीतलता प्रदान करो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपा शीतल होए। अग्नि अपने तेज से ज्योतिर्मय होती है, उसे कोई दबा नहीं सकता। सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, सबका कल्याण करती है। ऐसे ही साधक को भी करना चाहिए। चंद्रमा की जो कलाएं हैं ना, वो घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा न घटते हैं न बढ़ते हैं। ऐसे ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो सब शरीर की अवस्था है, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। सूर्य, सूर्य से क्या शिक्षा ग्रहण की? अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को सींचते हैं, समय आने पर उसे वर्षा देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। ऐसे ही योगी को करना चाहिए। स्थान स्थान पर घूम करके, एक जगह न टिके, स्थान स्थान पर घूम करके तपस्या करनी चाहिए, तपस्या अर्जित करनी चाहिए। समय आने पर कोई शरण में आ जाए दुखिया, तो उसकी रक्षा कर देनी चाहिए, तपस्या के द्वारा उसके दुख को दूर कर देना चाहिए। अजगर, अजगर करे न चाकरी, मलुका भोजन के लिए कहीं जाता नहीं, प्रारब्धानुसार जो उसके पास आ जाए तो उसी को खा लेता। ऐसे ही साधक को करना चाहिए। अधिक संग्रह प्रग्रह नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध बस जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। पतंग, आप कहीं जल रही होती है, एक कीट होता है जिसका नाम है पतंग। अग्नि को देख करके वह उसके रूप पर मोहित होकर के प्रकाश को देख करके दौड़ा चला आता है और अग्नि में कूद करके मर जाता है। इसी प्रकार से सदैव अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, क्योंकि संसार, माया रूपी संसार, ये बहुत प्रकाशमय है। इसके प्रकाश को प्राप्त करने के लिए दौड़ते चले जाओगे तो एक दिन जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। घोड़ा, घोड़े से क्या शिक्षा ग्रहण की? सन्यासी को सदैव घोड़े की तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। घोड़ा कभी एक पुष्प से नहीं चलता, घोड़ा कभी एक पुष्प पर नहीं टिकता, कभी इस पुष्प पर, कभी उस पुष्प पर, कभी उस पुष्प पर। ऐसे ही सन्यासी को एक स्थान का भोजन नहीं करना चाहिए, जगह जगह से भोजन मांग करके लाना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। साधक को कभी भी
काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर वह स्वीकार करेगा तो अन्य पुरुषों की तरह मारा जाएगा। मधु निकालने वाला, मधुमक्खियां मधु इकट्ठा करती हैं, ये उसे ले जाता है। ऐसे ही संसार के जो लोभी पुरुष हैं, संसार के जो लोभी पुरुष हैं, धन इकट्ठा करते हैं लेकिन उसे कोई भोगता और ही नहीं। इसलिए धन को दान करते रहना चाहिए। हिरणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रृंग ऋषि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना सुन करके, नाचना सुन करके स्त्रियों के बस में हो गए थे। तो कभी भी सन्यासी को विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। मछली जैसे कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, साधक को सदैव अपनी जिह्वा को बस में रखना चाहिए। वैश्या से क्या शिक्षा ग्रहण की? लोग वैश्या के पास अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, मतलब से आते हैं। ये संसार मतलब ही संसार स्वार्थ, ये किसी भी चीज का संग्रह परग्रह नहीं करता। सन्यासी को किसी भी चीज का संग्रह परग्रह नहीं करना चाहिए। बालक सन्यासी को बालक की तरह रहना चाहिए। कन्या से क्या शिक्षा ग्रहण की? सन्यासी को सदैव अकेले ही विचरण करना चाहिए। 2 या 4 साथ में रहेंगे तो निश्चित ही अशांति होगी और कलह होगी। बाण बनाने वाला बाण जब बनाता है तो कितनी तन्मयता के साथ साधक को बड़ी ही तन्मयता का भजन करना चाहिए। सर्प कभी अपने लिए रहने के लिए घर नहीं बनाता। चूहों के जो बने हुए रहते तो उनमें ऐसे ही साधक को कभी भी कोठी महल बंगला उनका जीर्णोद्धार करा देना चाहिए। जीर्णोद्धार करके उनमें निवास करना चाहिए। मकड़ी अपने मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करने लगती है, फिर उसी को निकल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करने लग जाते हैं, फिर अपने नहीं उसे लीन करने लगते हैं। इसलिए सबके आधार केवल भगवान ही है। रंगी कीट से क्या शिक्षा ग्रहण की? दीवार पर स्थान बना देता है, छोटा सा घरौना मिट्टी का छोटा सा मकान बनाता है, उसे उसमें बंद कर देता है और वह कीड़ा भृंगी कीट का चिंतन करते करते भृंगी कीट के रूप में ही प्रकट हो जाता है। मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। बाबा ये सबके शरीर किसी न किसी काम में आते हैं, लेकिन मानव का ये बाघ को बाघ साबर की खाल को बांधत हैं सिपाही लोग, राजा की
श्री कृष्ण का उद्धव को लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की आसारता का निरूपण, बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण, सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि, हंस रूप से सनकादिक को उपदेश, यह वर्णन श्रवण किया। गुरुदेव कृपा मुझको
महेशम नमहे कृष्णयम् श्री कृष्ण उद्धव जी को अंतिम उपदेश में कह रहे हैं कि उद्धव, जिस भक्त ने अपने को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़ करके न तो ब्रह्मा का पद चाहता है, न वेदराज इंद्र का पद चाहता है, न उसके और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का जो राज्य है उसे भी वह लेना नहीं चाहता। यहाँ तक कि योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां और तो मोक्ष मनुष्य होयम ब्राह्मण का शरीर धारण करना तो बहुत ही दुर्लभ है। यह ब्राह्मण का शरीर इसलिए नहीं है भक्ति ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप, रहस्य, तत्वों की संख्या, पुरुष, प्रकृति और विवेक, यह सब वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, शरीर और आत्मा इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जन्म में जन्म मरण वृद्धि ह्रास क्योंकि यह गुणों के त्रिवित्र वही अपने सत्य, रज और तम आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है मानव के हृदय में। इनका विस्तार असीम है, कोई सीमा नहीं है इनके विस्तार की। इस विकारात्मक सृष्टि को हम तीन भागों में देख सकते हैं, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। तीन भागों में दिखाई देती है। फिर एक भिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, सांख्य योग का वर्णन, तीनों गुणों का निरूपण, पूर्ववासी वैराग्य योग की क्रिया योग का वर्णन, परमार्थ निरूपण, भागवत धर्मों का निरूपण, और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अंतिम उपदेश किया। अंतिम उपदेश करके उद्धव से कहा, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। और भगवान बिल्कुल मौन हो गए।
भगवान के चरण के ऊपर चरण रखा हुआ है। पद्म का चिन्ह था भगवान के चरण में। भगवान के दूर से पहेलिये ने हिरण समझ करके भगवान के चरण में बाण मारा। भगवान के चरण में बाण आकर के लगा। पहेलिया दौड़ता हुआ आया। भगवान को देख करके भगवान के चरणों में इधर सारे के सारे यदुवंशी क्षेत्र में वारुणी पी करके उन्मुक्त हो गए। आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिया। अहरका नाम की जो घास थी उसे उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर वार करने लगे और एक दूसरे पर वार करते करते लड़ते लड़ते सारे के सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। मात्र उसी समय बलराम जी आए। बलराम जी ने अवतार धारण किया और क्षीरसागर के लिए प्रस्थान किया। शेषावतार श्री पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। पहेलिया उनके चरण पकड़ करके रो रहा है, प्रभु ये क्या हो। भगवान ने सारथी दारुक को बुलाया। जल्दी आओ दारुक, मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के ठीक 7 दिन बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। वहां जितने भी यदुवंशी हैं उन सबको निकाल करके आओ। पहेलिये को मोक्ष दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा दूसरा रूप धारण करके श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान का न जन्म है न भगवान का मरण है। भगवान जब लीला का स्मरण करते हैं तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पृथ्वी पर आते हैं तो प्रकट होते हैं। आते हैं तो प्रकट होते हैं और जाते हैं तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कैसी अद्भुत लीला है भगवान की। पहेलिये ने भगवान के चरण में बाण मारा, उस पहेलिये को मोक्ष दे दिया। जो पूतना भगवान को